जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम अपने मैथ के फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट किए हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप जो है इसको अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझाए थे उनके उन पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। आज कोशिश ये रहेगी कि इन सभी क्वेश्चन को करवा के खत्म कर दें, जिससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहे फिर कि आप अच्छे से उसको देखो, ठीक है, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और साथ ही जल्दी ही मैं आपके लिए कि जैसे मतलब इन सभी क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करें उसका भी मैं प्लान करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने नए चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो बिना कुछ लेट किए कोशिश करेंगे कि आज जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है भाई, ये देख लो, इतने सारे क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से टोटल 71 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि आज शायद कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ काम दिया था। वो काम हमारे पास क्या था, ये था 47 वाले क्वेश्चन दिया था मैंने कि व्हेन ए नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर तो द रिजल्ट इज, वो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास। जब किसी नेचुरल नंबर को आप किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई। कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप दोस्तों लोगे, ठीक है ना, कोई भी अगर नेचुरल नंबर आप लोगे और उसको आप डिवाइड करोगे ना, तो जानते हो क्या मिलेगा, जानते हो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। नेचुरल नंबर है ना, कोई मतलब हमारे पास पी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर रहे हैं क्यू से नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जब नेचुरल नंबर को डिवाइड करोगे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। तो उसे जरूर थोड़ी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखाओ। मैंने कहा ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 2 आया ना, और ये भी तो नेचुरल नंबर है, सॉरी ये भी तो रैशनल नंबर है हमारे पास। अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से तो कट के कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। 9 को डिवाइड करूं 3 से तो कट के कितना आएगा, 3 आएगा। ये भी तो रैशनल नंबर है। हो सकता मान लो 4 को डिवाइड किया मैंने 6 से तो कट के कितना आएगा, 2/3 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब भी नेचुरल नंबर को आप डिवाइड करते हो किससे, नेचुरल नंबर से, तो दोस्तों आंसर हमेशा क्या मिलता है आपका, रैशनल नंबर मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। उम्मीद कर रहा हूं सही बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको शायद दिया था। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बीच प्राइम नंबर। 2 अंक की बताओ संख्या, मतलब क्या लिखा, 2 अंक की संख्याओं में कितनी संख्याएं आभास हैं। अब देखो मैंने एक चीज आपको लिखा था 44 22 322 321, 44 22 322 321 लिखवाया था ना मैंने। और मैंने बताया था आपको कि 1 से लेकर 100 तक जो संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर ना, वो कितना होता है, 25 होता है। अब 1 से लेकर 100 में देखा जाए तो इसमें सिंगल डिजिट वाले भी तो होते हैं। सिंगल डिजिट वाले क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं। पहली बात, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। पर सिंगल डिजिट वाले होते हैं कहां तक, 10 तक देखा जाए तो 10 के अंदर सारे सिंगल डिजिट वाले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 10 तक जो है प्राइम नंबर है, अगर मैं उसको हटा दूं तो बाकी जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2 नंबर वाले बचेंगे। और 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। और मैंने बताया था 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं होते हैं। और 4 ये कैसे, सिंगल डिजिट वाले, सिंगल वाले हैं, ये सिंगल है, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, जो 25 था ना, इसमें से 4 घटा दो, आंसर कितना आएगा, 21। तो 21 ऐसे होंगे जो कि डबल 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर होंगे हमारे पास। आई होप समझ में आपको बातें आ रही होगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 की पावर p + 1 इज ए प्राइम नंबर, तो p की पावर मस्ट भी क्या होगी। ऑप्शन से करो, खुद छोड़ो, ऑप्शन से करो। 2 की पावर p + 1 है ना, बोल रहे प्राइम नंबर है, याद रखना ये क्या है हमारे पास, ये प्राइम नंबर है। जो रिजल्ट आ रहा है प्राइम नंबर, मतलब p की वैल्यू 2 है। अगर मैं p की वैल्यू 2 ले तो क्या होगा, 2 की पावर 2 + 1, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 + 1, तो आंसर कितना मिलेगा, 5, ठीक है ना। 5 लो मिल तो गया। पहले आंसर क्या है चेक करें, आगे हम 5 आ गया, प्राइम नंबर छोड़ो, पहला ही ऑप्शन है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। मतलब 2 की पावर 3 ले लिया, 3 + 1 तो कितना मिलेगा, 8 + 1 तो कितना आएगा हमारे पास, 9, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। ऐसे 5 चेक करोगे, 6 करोगे, ठीक है, कर ले जाओगे मेरे हिसाब से। पर हमें मिल गया तो काहे मेहनत करें, पहले ही मिल गया हमें 2, ठीक है। ऐसे एग्जाम में भी करना, जब पहले मिल गया तो बैठ के सारे ऑप्शन मत करना। द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 101 एंड 120, 101 से लेके 120 तक जो है कंपोजिट नंबर बताओ कितने होंगे, ठीक है ना। काम दे दें क्या, होमवर्क दे दें आपको, सुनो 101 से लेके 120 तक ये भी लिखो काम, ठीक है ना। या फिर चलो छोड़ो, मैं करवा ही दे रहा हूँ। 101 से लेके 120 तक जो है आपको प्राइम नंबर बताना है, कितने होंगे हमारे पास 101 से लेके 120 तक।
101 से भी कंपोजिट नंबर बताओ कितने होंगे हमारे पास, 101 से लेके 120 तक कंपोजिट नंबर हमारे पास कितने होंगे। पहली बात अगर मैं देखूं 101 से लेके 120 तक हमारे पास कितने कंपोजिट नंबर पूछ रहा ना भाई, 101 से लेके सुनो जरा, 101 से लेके ना 120 तक आप गिनती लिख देना। अभी मैं इसका आंसर समझा दे रहा हूं आपको, 101 से लेके 120 तक आप गिनती लिख देना, ठीक है ना। तो आप अगर आप नोटिस करोगे 100 लेके 120 तक अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास, तो टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी होंगी भाई हमारे पास 19 से, तो टोटल हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो 20 होंगी, ठीक है ना, 20 होंगी। तो 20 हमारे पास होंगी, ठीक है। इसमें से खाली प्राइम नंबर घटा दो, तो जितनी भाई 100 लेके 120 तक जितनी संख्या है हमारे पास उसमें से क्या करोगे प्राइम नंबर को घटा दोगे, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर हमारे पास 101 होता है प्राइम नंबर हमारे पास, फिर क्या होगा 103 होगा हमारे पास, फिर 107 होगा, 113 होगा और 119 होगा। तो कितना हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास कितना है हमारे पास 5। अरे सॉरी 101 से लेकर ना 120 तक जो हमारे पास संख्या टोटल कितनी है 19 है। 19 में से 5 को हटा दो, 19 में से 5 उठाओ कितने मिलेगा 14। भाई 5 हमारे पास कैसे हैं प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर घटा दो, बाकी जो बचेंगे कंप्लीट नंबर, तो आंसर कितना आएगा 14 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 14, नहीं तो फिर आप वैसे नंबर लिखो ना कर लेना। अब मैं जानबूझकर थोड़ा इसको तेज करा रहा हूँ क्योंकि ये सब अभी आपको समझ में आ गया होगा, बस ये आपको खाली आंसर चेक करना था कि इसका आंसर क्या है 14 आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा 14 आएगा 101 से लेके, देखो क्योंकि देखो मैंने इसमें क्या लिखा है बिटवीन बोल रहा है 101 और 120 के बोल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, बताओ कौन सा इसमें रैशनल नंबर होगा। देखो एक चीज सुना जरा, हम आगे पढ़ेंगे सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ेंगे। देखो रूट 2 का इसको ऊपर स्क्वायर लगाना, इसमें हम रूट 2 को 2 बार लिखोगे, रूट 2 को आप 2 बार लिखोगे, तो रूट 2 के 2 बार लिखोगे। ध्यान देना अगर मान लो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है और फिर रूट के अंदर वही नंबर सेम लिखा, दो नंबर अगर बार बार लिखे, ठीक है ना, जो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है और नंबर सेम लिखा, तो इसका आंसर जानते हो क्या हो जाता है ए हो जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा ए होगा। देखो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, इसका आंसर कितना है 2 आ जाएगा। तो हमें रैशनल नंबर, हमें वैसे मेरा जवाब मिल गया कि हमारा आंसर ए होगा, ठीक है ना। 2 रूट 2 रूट लगा है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारे पास ए आएगा। ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको सर्ट्स और इंडिसेस। तो अभी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर क्या होगा हमारे पास ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो बोल क्या रहा है इसमें कि इफ ए इज रैशनल नंबर एंड बी इज रैशनल नंबर, तो ए प्लस बी क्या होगा। हाँ सही बात तो है, अगर हमारे पास ए रैशनल नंबर है, अगर हमारे पास दोस्तों ए रैशनल नंबर, अगर हमारे पास ए रैशनल नंबर है, ठीक है ना, अगर हमारे पास ए रैशनल नंबर है और बी हमारे पास इरैशनल नंबर है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा हमेशा इरैशनल नंबर होगा। इरैशनल होगा तो रैशनल में अगर इरैशनल जोड़ोगे तो हमेशा इरैशनल मिलेगा। सही जवाब है, चलो ठीक है। हमसे क्या बोला नॉट करेक्ट। फिर बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरैशनल नंबर, सही तो है। अभी मैंने एग्जांपल भी देखा था, देखो 2 था रूट 2 था, ये रैशनल नहीं इरैशनल है, तो क्या मिलेगा हमें से इरैशनल मिलेगा, ठीक है, हमेशा रैशनल मिलेगा। एडिशन ऑफ 2 इरैशनल नंबर कैन बी इंटीजर। अच्छा आगे बोल रहा है डिवीजन ऑफ एनी 2 इंटीजर्स से, डिवीजन ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। नहीं ये तो गलत बोल रहा भाई, डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स। भाई एक चीज बताओ मुझे जरा, भाई 5 है 2 को, 5 और 2 को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास ये आएगा 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। 2.5 हमारे पास इंटीजर्स नहीं होता है, इंटीजर्स नहीं होता, ये तो भी ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ एनी 2 इरैशनल नंबर कैन बी, हाँ ठीक है ये बात सही हो सकता है कि भाई कैन बी लगाया ना, कैन बी हो सकता है कि जो हमारे पास इरैशनल नंबर है उनको ऐड करने पे वो इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जवाब क्या सही है इसका सी, जो नॉट करेक्ट होता है ना। एक मिनट, मेरे हिसाब से ये भी गलत है इसका, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑल, भाई इसका सी भी गलत है, इसका डी भी गलत है, जवाब गलत है, ठीक है। एडिशन ऑफ एनी 2 इरैशनल नंबर कैन बी इंटीजर्स, भाई क्या बोल रहा है कि इंटीजर्स हो सकता है, गलत है भाई। तो मेरे हिसाब से इसमें इसमें क्या बोला था नॉट करेक्ट बोला था ना, तो भाई इसका इसमें करेक्ट कर लेना, सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों गलत है इसका आंसर।
सीओडी दोनों गलत है यार, ना सीओडी दोनों गलत है, सीओडी दोनों ही गलत है स्टेटमेंट, सीओडी दोनों ही गलत है, सीओडी दोनों ही गलत है। ठीक है भाई, इसमें सीओडी दोनों गलत है। 120 140 के बीच में बताओ प्राइम नंबर क्या है। ये डालो, ग्रह कार डालो अपना, ग्रह कार लिखो। ये होमवर्क है आपका। कैसे करोगे, बहुत बार करा जाए, रिपीट हो रहा क्वेश्चन बार बार, ठीक है ना। 53 कमेंट में टाइप करोगे सर 53 का आंसर ये है, 53 का आंसर ये है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको सही जवाब दोगे, ठीक है। 53 का आंसर ये है, ठीक है। 53 का जवाब सही है, ये रहा। तो होमवर्क करोगे, ठीक है। तो ये कर लेना टाइप करके। अब मैं इसको बता नहीं रहा हूं, मेरे हिसाब से कर लोगे, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाली क्लास ये है कि आपको बस कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैंने अच्छे रखे हुए, उनको मुझे करवाने हैं। ये क्या होगा भाई, रैशनल, इरैशनल, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इसमें से बताओ कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। क्या है, 3 1 2 3। पक्का से नंबर जान दो, 3 से कट रहा है। कैसे, 3 यहां लिखा है, 3 जोड़ 3 है, तो 3 हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है दोस्तों। हम नहीं लिखते हैं, ये भी 3 से कट गया, ये इन दोनों जोड़ भी 3 से कट गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 5 7 3 देखें तो, अगर 5 7 3 देखते हो, 7 3 10 5 15 सारे कट गए, 5 3 से कट जाएगा, 4 6 7 यही होगा जो प्राइम नंबर होगा। तो इतनी तेज कैसे कर दिया, क्या कर दिया आपने। डरो मत, डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये नंबर 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, भी 3 से कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 4 6 7 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 4 6 7 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं आप कोशिश करूंगा, जो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो होगी ना, तो अगर आप कमेंट करो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है मतलब उसकी लिंक शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलता, तो एक बार आप कमेंट में कर देना कि सर मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं वहां पे मतलब करवा दूंगा, ठीक है ना। या फिर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा भाई करना चाहता है तो वो खुद वहां से टाइप करके लिंक पेस्ट कर देगा, तो समझ जाएगा, ठीक है ना। किसी का भला हो जाएगा वहां पे। मतलब मैं नहीं कर पाता, कोई बच्चा अगर दिखता तो वहां से पेस्ट कर देना आप। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, बताओ कौन सा प्राइम नंबर है। 100% है, 100% है, नहीं है, नहीं। ये भी 127 भी प्राइम नंबर आपका है, 101 भी है प्राइम नंबर। ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो नंबर हमारे पास होता है, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, और भी नंबर से कट जाएगा। तो 1001 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ को प्राइम ऑफ 200 लाइंग बिटवीन 1 एंड 100। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा मुझे, लैंग्वेज बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। पर मैं क्या लिखा हुआ है, 200 के साभार संख्याओं की संख्या कितनी होगी जो 1 से 100 के बीच विद्यमान हो। सुनो जरा ध्यान से, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, लोकल लैंग्वेज में सुनना कि सर 1 से लेकर 100 के बीच में बोल रहा है कि 200 के को प्राइम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितनी संख्या होंगी, 100 संख्या होंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी हमारे पास, 100 संख्या होंगी। को प्राइम निकालना है, को प्राइम निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखा, 200 लिखा है ना, इस 200 का क्या कर दो आप, गुणनखंड कर दो। तो किससे जाएगा हमारे पास, ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 3। 200 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 का होगा हमारे पास 2 की पावर 3 और 5। मतलब जो 200 होगा ये किसका मल्टीपल होगा, जो हमारे पास 200 होगा ये मल्टीपल किसका होगा, 2 × 5 का मल्टीपल होगा, 2 × 5 का मल्टीपल होगा। आप सुना ध्यान से, एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। देखो 2 × 5 का मल्टीपल होगा। अब आपको करना क्या है, ये जो 1 से लेकर 100 तक संख्या है ना, इसमें से आपको जो 2 के मल्टीपल है और जो 5 के मल्टीपल है, और इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा। जो 2 के मल्टीपल है, जो 5 के मल्टीपल है और जो 10 के मल्टीपल है, उनको निकाल के अगर इस 2 में से घटा दोगे ना, तो आपको को प्राइम मिल जाएगा। कैसे करोगे सुनो जरा, पहले आप क्या करोगे, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या हमारे पास है। अगर हमारे पास 100 संख्या है तो इस 100 में गारंटी के साथ क्या होगा, 50 ऑड होगा, 50 इवन होगा कि नहीं होगा भाई। 1 से लेकर 100 तक 50 ऑड होगा और 50 हमारे पास इवन होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो कहोगे सर 1 से लेकर अगर मैं बात करूं,
अगर मैं 1 से लेके 100 तक बात करूंगा ना, तो 1 से लेके 100 तक हमारे पास क्या होगा, 50 ऑड होगा, 50 इवन होगा। इवन मतलब क्या होगा, जो नंबर 2 से कटता है, जो नंबर 2 से कटता है, इसका मतलब जो 2 के मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल कितने होंगे हमारे पास, 50 होंगे कि नहीं होंगे भाई। ये ऑड कितने होंगे और इवन कितने होंगे, और हमारे पास 50 होंगे, इवन भी क्या होंगे, 50 होंगे। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कटते हैं, इसका जो 2 के मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल कितना होगा, 2 का गुणनखंड मतलब 2 का गुणज कितना होगा, 2 का गुणज कितना होगा, 50 होगा। बस समझ भाई, 2 का तो आराम से निकाल लिया। अब 5 का कितना होगा, 5 के गुणज को निकालो भाई। अगर मैं 5 को गुणज को निकालू ना, तो क्या करना पड़ेगा, 5 की टेबल तो सभी को याद है कि नहीं याद है भाई, 5 की टेबल याद है ना। तो 5 की गुणज 1 से लेकर 100 तक अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 की गुणज बताओ, तो 1 से लेकर 100 तक 5 गुणज क्या होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, 20 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, 30, 35, ठीक है ना, 20, 30, 35 और फिर 40। वैसे भी आप इतना लिखने का अच्छा इसी बताओ, 5 का टेबल होता है, 5 से 50 तक कितने हो जाएंगे हमारे पास। छोड़ो ना, इतना सब काहे लिखना है, इतना सब छोड़ो जरा, हटाओ सब, काहे लिखना इतना सब भाई। 5 करोड़ निकाला ना, 5 करोड़, 2 का आपने मल्टीपल निकाला, 2 के 50 होंगे, तो 5 के कितने होंगे भाई, 5 के 20 नहीं होंगे, कैसे 20 होंगे भाई। 5 का टेबल 5 5 से लेकर 10 तक पढ़ोगे 50 मिल गए, फिर 11 से लेकर पढ़ोगे 20 तक तो 50 प्लस वो मिल गए, तो टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। अब तुम देखोगे इस जो ये 20 आ रहा ना, इसमें जो है ना 2 वाले भी शामिल हो गए। तो आप एक काम करो, फिर आप 10 का निकालो, और 10 के कितने होंगे भाई, 10 के कितने होंगे इसमें मल्टीपल 10 होंगे, 10 के कितने होंगे हमारे पास मल्टीपल 10 होंगे। तो अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, को प्राइम निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल हमारे पास कितने 100 है, 100 है टोटल हमारे पास कितने 100 है, ठीक है 100 है। माइनस क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, इस 50 वाले को इस 20 वाले को ऐड करके ना 10 से घटा देना। क्यों घटा रहा हूं मैं, क्योंकि भाई इस 20 में जो है 2 वाले भी तो शामिल हो गए हैं, तो मैं उन 2 वाले को हटाने के लिए जो 10 का जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दिया। तो 5 2 कितना हो गया 7, माइनस करोगे कितना 60 होगा, तो 100 में से 60 कितना बचेगा 40, तो आंसर नंबर क्या आएगा 20 सही है। कितना सही हमारे पास है, 20 का सही जवाब है। रुको जरा, रुको, सब गायब हो गया दिमाग से, रुको, मुझे मालूम है दिमाग में टेंशन, सुनो जरा, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो भाई, डरना नहीं है एकदम। देखो जरा, 1 से 100 तक बोल रहा है नंबर ऑफ को प्राइम ऑफ 200, 200 के को प्राइम बताओ कितने होंगे टोटल हमारे पास, ठीक है ना। देखो 1 से लेकर 100 तक अगर मैं बोलूं, 1 से लेकर 100 तक 200 के को प्राइम 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होंगी ना, अगर उनका 200 के साथ करोगे तो ऐसे कितने नंबर इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बता रहा हूं मैं, ये है क्वेश्चन। अगर बोलो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे, कहोगे सर 1 से लेकर 100 तक हमारे पास क्या होंगे, 200 होंगे। जो 100 होंगे इसमें से क्या होंगे, कुछ और होंगे, कुछ इवन होंगे। सभी को पता है सर 50 और होंगे और 50 क्या होंगे हमारे पास इवन होंगे, 50 और होंगे 50 इवन होंगे। मैंने आपसे बोला 200 का फैक्टर करो, 200 का फैक्टर, 200 का फैक्टर करो। 200 का फैक्टर कैसे करोगे, तो इसका कितना आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, या 10 छोड़ो 2 मल्टी आ जाएगा, ठीक है बस छोड़ो आप, ये आ जाएगा। या फिर अगर दिक्कत हो रहा है बस आप ये देखो कि 200 कटेगा किससे, अगर आपको ये भी दिक्कत हो रही है तो सुनो, 200 हमारा कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। सुनो जरा ध्यान से, 1 से लेके 100 तक में आपको 2 के मल्टीपल ढूंढने, कितने मल्टीपल हैं 2 के भाई। 2 से 2 क्या होता है, जो इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो भाई जगह मैंने और लिख दिया, तो कहोगे सर 2 के मल्टीपल होंगे जो इवन नंबर होंगे, इवन कितने 50, तो 2 के मल्टीपल भी कितने होंगे, ये क्या है 2 का गुणज, 2 का गुणज मतलब 2 का मल्टीपल कितने होंगे 50 आ गया। सुनो जरा ध्यान से, 2 का मल्टीपल आ गया। अब 5 का मल्टीपल निकालो भाई, 5 का जो मल्टीपल होता है 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 35 होता है, इस तरीके से। तो 5 से लेकर 10 तक जब आओगे, मतलब 5 के टेबल 10 तक करोगे तो 50 मिल गए वो, फिर 20 तक जाओगे तो 100 मिल जाएंगे। तो 5 के कितने होंगे भाई, 5 के अगर देखोगे तो 5 के हमारे पास कितने होंगे दोस्त, 5 के हमारे पास क्या हो गए, 5 के हमारे पास हो गए, 5 के हो गए हमारे पास 20। लेकिन तुम मुझे बताओ ये जो 20 लिखा है, इस 20 में क्या ये 2 वाला शामिल होगा कि नहीं हो गया। जैसे 20 हमारा 200 भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, फिर क्या करोगे
फिर क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 10, और 10 जो इसमें 10 के मल्टीपल कितने होंगे टोटल, तो 10 के करोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो कितने होंगे 10 होंगे, 10 के मल्टीपल 10 होंगे। मतलब क्या हो गया, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल को जोड़ लो, तो 20 50 और 20 के मल्टीपल जोड़ा कितना हो गया हमारे पास 70 हो गया। उसमें से जो कॉमन है, कॉमन क्या है, जस्ट इसको घटा दो, तो कितना मिला दोस्त 60 मिला, 60 मिला। जो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 100 है, टोटल हमारे पास 100 है ना, इसमें से 60 घटा दो तो आंसर कितना का 40। मतलब क्या हो गया कि 40 को प्राइम, टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए 40 को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आप आ गया होगा, ठीक है ना, 40 को प्राइम नंबर होंगे। आगे बढ़ो, ऐसे में लगता है क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, देखो जरा, ये क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने शायद, क्वेश्चन देखो बोल रहा पी इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा है n+5, तो बताना है कि पी क्या होगा, ऑड होगा प्राइम होगा क्या होगा। एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री प्राइम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जो एन हमारे पास क्या है कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास, तो ठीक है ना भाई। एन क्या होगा, मान लो एन ले लिया, क्या लिया 2 ले लिया 3 ले लिया 4 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 12 2 24 हो गया, ठीक है ना। तो P क्या होगा हमारे पास, P हो जाएगा 24 + 5, तो कितना मिलेगा 29 मिलते ही भाई 29 मिला, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया तो डी भी खत्म हो गया। अब बोल रहा और आ रहा, ठीक है, प्राइम है कि नहीं अब पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। मान लो आगे डाला मैंने, तो आगे मान लो एन की वैल्यू ले लिया मैंने, 3 ले लिया 4 ले लिया 5 ले लिया, +1 कर दिया, तो कितना मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा 5 20 60 + 1 61, और 61 मिलती फिर क्या मिला आपको ये, तो मेरे हिसाब से सारे क्या आएंगे ऑड आएंगे, ठीक है ना, सारे किसके आएंगे हमारे पास ऑड आएंगे, ठीक है ना। ऐसा आप चेक करना, इसमें ऑड आएगा, ठीक है, ऑड ही आ रहे हैं सारे नंबर, कैसे ऑड आएंगे प्राइम नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, होमवर्क, होमवर्क है, होमवर्क लिख लेना, बताओ कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। आगे 3 प्राइम नंबर्स, 3 नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर सच डेट, हाँ थोड़ा सा शांति, एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन आया था, सुनो जरा क्या लिखा हमारे पास कि 3 को प्राइम नंबर को प्राइम टू ईच अदर सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 88 एंड दैट ऑफ लास्ट 2 नंबर, ये वो ठीक है। 3 नंबर है, तीनों क्या है हमारे पास, ऐसा हो रहा है कि क्या नाम है कि मान लो ए है और बी है, ये दोनों क्या आपस में को प्राइम है, इनका मल्टीप्लाई 88 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है बी और सी है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारे पास 165 आ रहा है, 165 आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ रहा है 165 आ रहा है। अब तुम देख रहे हो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है कॉमन, भाई कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, बी तो आ रहा है हमारे, ठीक है ना। तो मतलब बी जो है इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, मतलब अगर मैं बोलूं इन दोनों का ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को कट कर देगा, ऐसे बताओ इन दोनों का ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को कट करेगा, तो वो नंबर जानते हो दोस्तों क्या होगा, वो नंबर होगा 11 11 11 इसको भी कट कर रहा है, 11 इसको भी कट कर रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 11, बी की वैल्यू हमारे पास 11 हो गई। जब बी की वैल्यू 11 हो गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपने पहले से 11 निकाल लिया, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये सी की वैल्यू क्या सही तो है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 15 आ जाएगा, कितनी आ जाएगा सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो अब जोड़ लो, जोड़ने पे कितनी सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 15, ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा हमारे पास, ये 8 9 4 34, भाई दोनों को प्राइम है, दोनों को प्राइम है, इनका मल्टीप्लाई 88 इनका मल्टीप्लाई 165 आ रहा है। अब आपको ऐसा नंबर दे दो दोनों को कट कर दे, तो ऐसा कौन सा नंबर है 11, ठीक है, 11 जो है दोनों को कट कर देगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो फैक्टर कर लेना, आप देखो 88 का फैक्टर कर लेना, 165 का फैक्टर करोगे, ठीक है ना। इसमें आपको दिखेगा 11 जो है दोनों में आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी 11, ए निकल जाएगा बी निकल जाएगा सी निकल गया, ऐड करो काम खत्म। ऑप्शन बोल रहा है ए भी प्राइम है, ठीक है ना, अगर उसका उल्टा भी करोगे तो भी प्राइम है। तो बताना ऐसे कितने नंबर है जो मतलब 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है, 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, सम बोला ना, हाँ ठीक है, ऐसा जितने नंबर है उनका सम बोला है, तो मतलब ए भी प्राइम है और उसका उल्टा बी ए प्राइम है, बस समझना कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो भाई कितने होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास एक होगा 13 होगा, और 13 का उल्टा क्या होगा 31 भी होगा, 31 भी प्राइम है, फिर 14 कह रहा हूँ 17
17 17 17 होगा, 17 का उल्टा 71 होगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास 37 होगा, 37 का उल्टा हमारे पास क्या होगा, 73 हो जाएगा। 37 40 पे आ गया तो 49 होता है, नहीं 73 हो जाएगा, 30 40 40 70। उसके बाद क्या होगा हमारे पास 79, सीधा अपने साथ 79 होगा, ठीक है ना। और 79 का उल्टा करोगे 97 मिलेगा। तो भाई सभी को ऐड करो यार, सभी को ऐड और कर लेना। तो मेरे हिसाब से 4 7 3 10, लास्ट में 8 आना चाहिए, 7 3 10 8, तो यही ऑप्शन मिल रहा है, 418 आएगा। देखो इसका उल्टा ये भी प्राइम, ये इसका उल्टा भी प्राइम, इसका उल्टा भी प्राइम, ये भी इसका उल्टा ये भी प्राइम नंबर। और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखे लेना, ठीक है। ये सीरियल में आया था क्वेश्चन आपके, तो ध्यान में रखे लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस कुछ नंबर को ऐसे लिख लेना कि ध्यान में रहे। बोल रहा है जो x है y से बड़ा है, z से बड़ा है। जो x है वो बड़ा है किस, y से छोटा है z से, और सबसे बड़ा z है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारे पास 70, या ये सारे क्या है प्राइम नंबर है। तो बोल रहा है z की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू। अब एक चीज बताओ ध्यान से, z की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। भाई इन सबको ऐड करने पे 70 आ रहा है। 70 कब आता है भाई, हमें पता ना कि मतलब ऑड प्लस ऑड क्या होता है हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, वो इवन होगा। पर ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और ऐड करने पे क्या मिल रहा है आपको 70 मिल रहा है। 100% किसी ना किसी एक की वैल्यू 2 होगी, किसी ना किसी एक की वैल्यू हमने क्या माना 2 वाला। तो मैंने x की वैल्यू 2 मान लिया, भाई किसी ना किसी की वैल्यू 2 तो होगी, होगी ना। तो ठीक है, अब मेरे हिसाब से इसको ऑप्शन से कर लो तो सही रहेगा। जहां तक मान लो इसमें जेड की वैल्यू, मान लो जेड की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, जैसे जेड की वैल्यू पर 37 पुट कर लो। तो अगर मैं 37 पुट करूंगा तो x प्लस वाई कितना मिलेगा आपको, x प्लस वाई जो मिलेगा आपको, x प्लस वाई कितना मिलेगा आपको हमारे पास, x प्लस वाई कितना मिलेगा 33 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू आप 2 मान लो, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 31। लो हो तो गया यार, हो तो गया भाई, 2 है, 2 से बड़ा 31 है, और z की वैल्यू क्या 37 मान लो, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप डी आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप 31 मानते तो फिर नहीं आता कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब ये फॉलो करना चाहिए था। तो जैसे मैं 37 ले लिया, डी के 37 ले लिया था, तो अब ये क्वेश्चन मुझे पहले से थोड़ा सा याद था, उसमें 37 ले लिया, नहीं तो फिर आपको चेक करना पड़ता 31 21। फिर मान लो एक बार जेड की वैल्यू ले लिया, फिर आपने एक्स प्लस वाई, अब मजबूरी आपको एक्स की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, क्यों, सभी का सम कितना आ रहा है 70 आ रहा है। आगे देखो, कंपोजिट नंबर 53 एंड 77 होमवर्क है। 53 और 97 के बीच में बताओ कितने कंपोजिट नंबर होंगे। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्राइम नंबर निकाल लो, इनके बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, इन दोनों को माइनस करके +1 कर लो, टोटल नंबर मिल जाएंगे आपको, टोटल नंबर मिल जाएंगे। प्राइम नंबर जो है, टोटल नंबर में से प्राइम नंबर को घटाओगे तो तुम्हें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताओ जरा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, सही जवाब बोल रहा है। रियल नंबर गलत, सारे रियल नंबर भाई रैशनल नंबर थोड़ी होते हैं, सारे रियल नंबर थोड़ी होता है, √2 भी तो रियल नंबर होता है। और ये तो मैं गलत, ये मिल गया हमें, ठीक है ना। आगे पढ़ लेना, ये सब रिवाइज करने के लिए देखा मैंने, ये रिवाइज, ये भी एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन, सीजीएल में आया था क्वेश्चन, तो रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन ध्यान देना। बोल रहा है 100 से सबसे बड़ा, मतलब 100 से जो है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है 97, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, घटा दो भाई, ठीक है। नंबर ऑफ द कंपोजिट नंबर लाइंग बिटवीन, होमवर्क, बहुत सारे होमवर्क दे दिए करने हैं आपको। सबसे पहले काम करो, टोटल नंबर निकाल लेना, प्राइम नंबर निकाल लेना, इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर निकाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं तो फिर आप गिनती लिखोगे। प्राइम नंबर निकाल लेना इन दोनों के बीच में, टोटल नंबर में से प्राइम नंबर को घटा दोगे तो तुम्हें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कर लेना यार इसको, यार कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है।
नहीं कर पाओगे तो बता देना कमेंट में, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक क्लास और ले लूंगा आपका, आप कमेंट कर देना, बस लगे कि हाँ सर हो गया है, ठीक है ना, पर मुझे विश्वास है कि शायद आप कर ले जाओगे आप। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 52 एंड, कुछ मत करना, 58 से लेकर 68 तक जितने प्राइम नंबर है उनको लिख लेना और फिर ऐड कर लेना, होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, बोल रहा है कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, बताओ कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं बोलूं कौन सा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, सीधी सी बात है, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। 23 से भी कटेगा, 17 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, पर वो प्राइम नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। आप बैठ के याद नहीं करना, आप कर लोगे भाई, सिखा था 391 किसके भाई, इसका करोगे किसके आसपास का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, 400 के आसपास का है, तो 400 मतलब 20 का स्क्वायर है, 20 के स्क्वायर के आसपास है, तो 20 छोटी जितने भी प्राइम नंबर सबको लिखो, तो देखो ये 17 से कट जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना, 7 से भी कट जाएगा शायद, आगे बढ़ो। प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, बोल रहा कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, लिखो, होमवर्क लिखो, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर है ये शायद नहीं है, देखने वाला शायद, क्योंकि 7 से कट जा रहा शायद, 35, ठीक है, देखना जरा 7 से कट, नहीं 7 से देखना जरा, शायद ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 7 3 10 7 2 9 7 3 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना, चेक करना कि 7 3 1 है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्राइम नंबर है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम मान क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 38 है, x की मैक्सिमम मान बोल रहा है आपको, x की आपको मैक्सिमम मान बोल रहा है। अब याद रखना सभी को ऐड करके दोस्तों कितना आ रहा है हमारे पास, सभी को ऐड करके हमारे पास आ रहा है कितना, 38 आ रहा, सभी को ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, 38 आ रहा, तो बोल रहा है x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको कैसे करोगे आप, अगर मैं से बोलूं x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो आप कैसे करोगे, भाई एक चीज तो कंफर्म हो गया ना सर, 38 आ रहा तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 2 होगी, भाई मतलब 2 को आप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने क्या ले लिया कि मैंने y को 2 मान लिया, y को मान लो 2 है, z को मान लो 2, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने y को 2 मान लिया, अगर मैं y को 2 मान लूंगा ना तो x प्लस z कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये 38 माइनस, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, रुको जरा, समझोगे नहीं तुम लोग, देखो x प्लस 2 प्लस z इक्वल टू मैंने 38 कर दिया, अब ये मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐड करके 38 आ रहा, ये नंबर कैसा इवन नंबर है, तो x प्लस z इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 36 मिलेगा, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 19 होगी, 23 होगी, 31 होगी, 29 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, तो कुछ मत करो भाई, अगर मैक्सिमम की बात करता हूं, आपने x y तो मान लिया 2 मान लिया, ठीक है ना, और मान लो z की वैल्यू 5 मान लो, z की वैल्यू आपको 5 लेना पड़ेगा क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, अब अपनी तरफ से मैंने z की वैल्यू 5 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 36 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 31 आ जाएगा। आपको सर आपने 5 क्यों लिया, भाई मैं 5 ले लूं या चलो मैंने अगर मैं 7 ले लेता हूं, अगर 7 लूंगा तो x की मैक्सिमम वैल्यू 31 नहीं आएगी, ठीक है ना। और वैसे भी आपको ऑप्शन में क्या दिया, 31 दिया हुआ है ना, देखो ऑप्शन में 19 दिया, 23 दिया, 31 दिया और 29 दिया है, तो मेरे हिसाब से कोशिश करो ऑप्शन पुट करने का, जैसे मैक्सिमम वैल्यू मान लो x की 31 है, जब x की 31 निकालोगे तो z आपको 5 मिलेगा, अगर मान लो 19 निकालोगे तो z की जो वैल्यू आएगी ना वो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, समझ में चीजें आ रही होगी आपको, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 31 मिलेगा, ये रहा। और इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये रहा, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। बोल रहा है n हमारे पास क्या है, 3 अंक की जो है हमारे पास संख्या है, लिखो भाई होमवर्क लिखो, ये बस मैं हिंट दे रहा हूं, इसको भी आप होमवर्क लिखना। बोल रहा है हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, मतलब सबसे छोटी जो है प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास होगा, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर,
एक मिनट, गलती हो गई शायद ये। भाई एन हमारे पास क्या है, इस 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो एन हमारे पास क्या लोगे आप, 101 लोगे, 101 लोगे, ठीक है ना। 101 है, इसको डिवाइड किससे करोगे दोस्तों, 13 से डिवाइड करोगे। 13 से डिवाइड करोगे तो बोल रहा रिमाइंडर कितना आएगा। अगर आपको उसको 13 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, तो कितनी बार जाएगा ये हमारे पास, 7 बार जाएगा तो 91 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 10 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। खत्म, शायद खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन भाई मैंने करवा दिए आपको, तो एक बार देख लो, यहाँ सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करना, इन सभी क्वेश्चन को जो है एक बार देख लो, क्वेश्चन सारे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो 1 से लेके पूरा 71 तक क्वेश्चन मैंने कराए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है और वो आप आराम से करके कमेंट में टाइप कर देना उसको आप लोग। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा था, ठीक है ना, इस पे याद रखना क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब देंगे, ठीक है। ये मॉड को देख के हमेशा आप पॉजिटिव मत सोचना, तो मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये सारे करवा दिया मैंने आपको। 58, 49, 50, 50, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने हो गए आपको। तो कुछ जो काम दिए मैंने वो काम जरूर करके आना, काम भी मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है ना, मतलब कमेंट देखता हूँ, वही तो चेक हो गया आपका। अब आपको करना क्या भाई, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। हमारा ये पूरा जो नंबर वाले कॉन्सेप्ट थे ये सारे मैंने आपको अच्छी तरीके से कर दिया। अब अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बताना मुझे, ठीक है ना। आप हमारा जो फोर्ब्स का, अब हमारे फोर्ब्स की वेबसाइट पे जाओगे या यूट्यूब पे आप देखोगे तो वहाँ से कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगा, तो आप फोन भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा दिल्ली में है, ठीक है, जो आ सकता है वो मिल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चन को करो आप अच्छे तरीके से, और इन सभी को याद मतलब कि कैसे मतलब रिवाइज कैसे किया जाए, इसका भी मैं जल्दी आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा तो किसी चीज को अच्छे से पढ़े रहोगे तो दिमाग में आपके सेट हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो बस रहने देते हैं मेरे हिसाब से, सारा अब खत्म चैप्टर। बस आपका काम भाई, मैं तो अपना आपको दे दिया, ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन देख लेना, सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और ये अगर इतना आपने कर लिया तो कम से कम आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, पर आपने चीज देखा है तो इसी को वो आगे से अपने आप को एडवांस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, क्लास कैसी लगी सभी को बताइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। शेयर नहीं करते यार आप लोग, और लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। बार बार अब क्या अच्छा नहीं लगता, पर कर दिया करो, ठीक है ना। और एक चीज भी है, आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करोगे, बगल में एक वो बेल वाला मोटा बटन, बेल आइकन वाला होता है, उसको दबा दोगे ना, तो जब मेरी क्लास की वीडियो अपलोड होती है ना तो आपको मिल जाएगा। रात को 8 बजे एक आधे घंटे के अंदर बाद देख के खत्म करो इसको, ठीक है। बहुत बड़ी ऐसी क्लास है कि नहीं दे सकते हो। अगर आपको थोड़ी स्पीड तेज लगती है तो भाई धीमे कर सकते हो, अगर धीमी है तो आप तेज कर देना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज के लिए दोस्तों इतना ही, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक आप इस सभी क्लास को देख के रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में रात को 8 बजे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। और बस ठीक है, ओके, जाओ अच्छी तरीके से मेहनत करो, और यह है कि मैथ मैं पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना है, सभी को जय हिंद।